हाँ जी। तो जब मेरे को फर्स्ट टाइम पे कॉल आई तो मेरे जो टीचर रहे थे वो कंप्यूटर सेंटर हुआ करता था उनसे, तो मैंने उनसे कंप्यूटर सीखा था। सो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉल करी मुझे कि सुखदेव क्या कर रहे हो, तो मैं उस टाइम पे गुड़गांव में जॉब कर रहा था। तो कहते एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप अपनी जॉब के साथ इसको कर सकते हो, तो इसको देखना आप जरूर। तो मैंने कहा टीचर है मेरे, अगर बताएंगे तो कुछ अच्छा ही बताएंगे। और दोस्तों मैं आपको सच में बताऊं, मेरे दिमाग में उस टाइम पे एक भी डाउट नहीं आया था। मैं सच में बता रहा हूं, एक भी डाउट नहीं आया था जब उन्होंने ये बताया कि ये बिजनेस एक ऐसा जिसको आप जॉब के साथ कर सकते हो। हाँ, बाद में जब मैंने वो बिजनेस को समझा देखा, तो मेरे जो घर वाले थे या दोस्त थे, जब मैंने डिस्कस करा, जब मैंने उनको बताने की कोशिश करी, तो उन्होंने मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें डाली। कहते हैं ना, इंसान की जो बॉडी में अगर जहर चला जाए तो उसका इलाज हो सकता है, बट अगर उसके कानों में जहर घोल दिया जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता। सो मोस्टली पीपल हैं जो करना चाहते हैं, बट उनका जो जब वो सलाह लेते हैं किसी और से या किसी से जब पूछते हैं, और लोगों के पास इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता है, इस वजह से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको इस बिजनेस के बारे में नहीं बता पाएगा। अगर आप एक इंजीनियर के पास जाओगे तो इंजीनियर अपने बिजनेस या अपने काम के बारे में आपको बता पाएगा, इस बिजनेस के बारे में नहीं बता पाएगा। छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, अंडरस्टैंड करिएगा। एक कान का डॉक्टर है, वो कभी आंख का ऑपरेशन नहीं कर पाता है। जो आंख का डॉक्टर है वो कभी नाक का ऑपरेशन नहीं कर पाता, और जो हार्ट का ऑपरेशन है कभी माइंड का नहीं कर पाता, जो माइंड का है वो हार्ट का नहीं कर पाता। मगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी की अगर बात करें तो ये 1 फुट के दायरे में भी कम से कम 10 अलग अलग डॉक्टर चाहिए होते हैं। 10 अलग अलग डॉक्टर चाहिए होते हैं। सिंगल डॉक्टर नहीं कर सकता पूरी बॉडी का इलाज। और एक किसी भी ऑर्गन के लिए स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको पता है सालों साल लग जाते हैं हमें डॉक्टरी करने के लिए। सो कैसे हम कह सकते हैं एक नॉर्मल इंसान जिसने बीटेक कर ली, जा एमबीए कर ली, जा जिसने सीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, वो कैसे हर बिजनेस के बारे में आपको बता पाएगा? अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? तो जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सो मैंने उस टाइम पे मैंने वो चंडीगढ़ से वो घर गए वहां पे जहां पे मैं रहता हूँ, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मैं जब अपने घर पे गया तो उन्हीं का एक दोस्त था, जो मेरा टीचर थे, उन्हीं के एक दोस्त थे जो कि हमारे भी मेरे कजन के भी दोस्त थे। तो उन्होंने पहले उस कजन से अप्रोच करी थी भी आप सुखदेव को अप्रोच करो, वो गुड़गांव में रहते हैं और वो अच्छे लेवल पर जॉब भी करते हैं, तो आप उनके पास अप्रोच करो इस बिजनेस के लिए। तो दोनों तरफ से अप्रोच हो रही थी। तो मैंने तो वैसे ही अपने टीचर को मिलने जाना था दोपहर को, बट वो मेरे उसका जो मेरे कजन का दोस्त था वो सुबह ही मेरे घर पे आ गया और उन्होंने मेरा फॉर्म साइन करवा लिया। अब कजन है तो मैं उसको मना नहीं कर सकता भी कौन सा फॉर्म है, क्या चीज है, बिजनेस के बारे में मैंने समझा नहीं, उन्होंने फॉर्म जरूर साइन करवा लिया और थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में बता दिया। तो जब मैं सुबह फॉर्म फिल कर दिया और शाम दोपहर को मैं अपने जब वो टीचर के पास गया, उनके घर पे गया, बैठे चाय पानी पिया, तो मैंने जब उनको बताया कि उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में बताया, तो कहते आपको पता है? मैं कहा हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत बताया उन्होंने, तो एक फॉर्म भी उन्होंने फिल करवाया है। तो वो मेरी तरफ ऐसे से देखने लग गया भी मेहनत इतने दिन मैंने करी और इन्होंने ज्वाइन करा ली। बट वो, हाँ, वो ऐसे नेचर के थे जब वो कहते थे कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन करो, आप बिजनेस बहुत अच्छा है, आप इसको ज्वाइन करो, चाहे आप उनके साथ करें चाहे हमारे साथ करिए, बट जरूर करिए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ एक्चुअल में, क्या हुआ क्या मेरे को, मैंने फिर वापस जाके समझा कि ये भी अगर वो बिजनेस के बारे में बता रहे हैं और मेरे घर वाले भी, मेरे कजन भी ये इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर अच्छा होगा। सो अगले दिन फिर उन्होंने अपनी अपलाइन को बताया, जो कि गवर्नमेंट टीचर थे, उन्होंने आके मुझे प्रॉपर प्लान दिया, प्रॉपर समझाया। और मैं आपको बता दूं, वो प्लान का जो पेज था वो मैंने अपने बैग में डाला और मैं ले गया गुड़गांव अपने साथ। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मेरा बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ। वो पेज प्लान उस टाइम पे ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, जैसे जूम पे या ट्रेनिंग वीडियोस इतना ज्यादा नहीं था। तो क्या करा मैंने, वो पेज अपने घर वहां पे ले गया गुड़गांव में। अब करना था, प्रैक्टिस था, क्योंकि मेरे दिमाग में उस टाइम पे एक भी डाउट नहीं आया। मैं जॉब के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, जॉब छोड़नी थी। तो मेरे को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगा यार वहां पे 40-42 हजार रुपए मैं अर्न करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 2cc करवाऊंगा एक पर्सन का, तो 6 से 7 हजार रुपए एक बंदे की तरफ से आता है, 5-4 बंदे तो मैं महीने में निकाल ही लिया करूंगा, इतना तो मेरा सर्कल है ही है। तो दोस्तों क्या हुआ, मैंने वहां पे गया तो मैंने जाकर मेरा जो रूममेट था, मैंने सुबह उसको जाकर प्लान समझाया।
सारा कुछ सही समझा दिया, बट जो पर्सनल बोनस था उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई। तो अब मेरा प्लान गलत हो गया, तो वो दोस्त को डाउट आया भी इसको नहीं पता ज्यादा, चलो नया है। वैसे भी वो मेरा थोड़ा सीनियर था, इतना ज्यादा वो नहीं करता था। तो क्या हुआ, शाम को उनके भाई आ गए, उनके बड़े भाई थे, वो आए मिलने उनको रूम में। और वो मेरा फ्रेंड था नहीं रूम में, तो मैंने उनको प्लान शेयर कर दिया। प्लान फिर गलत हो गया, प्लान फिर गलत हो गया। तो मेरे को पता लगने लग गया मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। तो इस बार मैंने पर्सनल बोनस तो करेक्ट कर लिया, बट इस टाइम पे मैं रेफरेंस बोनस पे फंस गया। चलो, बट हिम्मत नहीं हारी। सुबह उनके पापा आ गए रूम पे, और मैंने पापा को प्लान दे दिया। और दोस्तों, मैंने जब थर्ड प्लान करा तो मेरी सारी कैलकुलेशन सेट होगी। उन तीनों में से, तीनों बाप बेटों में से ज्वाइन कोई नहीं हुआ, बट मेरा प्लान परफेक्ट हो गया। और मेरा प्लान परफेक्ट हो गया, और मेरे दोस्त, उसने, मेरे दोस्त मेरा इतना शुभ चिंतक निकला। ना तो उसने खुद ज्वाइन करा, और ना मेरा वहां पे गुड़गांव में जितना भी सर्कल था किसी को ज्वाइन करने दिया। राइट, सिंगल बंदे को उसने नहीं ज्वाइन करने दिया। तो हुआ क्या फिर, मैंने कहा नहीं, करना तो है ही अब। मैं चंडीगढ़ से एक दो बार आया, गुड़गांव गुड़गांव से सॉरी चंडीगढ़ आया एक दो बार। तो मनदीप कंबोज सर की मेरे को ट्रेनिंग लगवाने का मौका मिला, और मेरे को आज भी याद है, आरडीओ के सामने मेरे वहां पे अपलाइन खड़े थे, सीनियर खड़े थे। तो कहते सुखदेव, हमें एक चीज बताओ कि आपकी कंपनी में सबसे पुराना बंदा कौन है। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे हमारे एक सर है जिनको 13 साल हो गए इस बिजनेस के, इसका जॉब करते हुए। कहते कितनी सैलरी है, मैंने बोला 80,000 रुपये सैलरी। कहते गाड़ी कौन सी, मैंने बोला एस्टीम, मारुति की जो एस्टीम आती है वो स्टीम थी उनके पास। कहते 13 साल बाद तेरा भी यही फ्यूचर है। सो मेरे को इस चीज की क्लैरिटी हुई। जब इस चीज की क्लैरिटी हुई उसके बाद मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑफिस में गया, मैं नोटिस पीरियड दिया। नोटिस पीरियड के दौरान मेरा वहां पे ऑफिस में दिल नहीं लगता था, क्योंकि यहाँ पे मैं सारा कुछ देख चुका था, मेरे को सब चीजें समझ आ चुकी थी। मनदीप कंबोज साहब का मैंने प्रोफाइल देखा, मनिंदर कंबोज सर का प्रोफाइल देखा। सो मेरे को लगा यार मैं भी कहीं ना कहीं, ये बिजनेस भी मेरे लिए बना, और कहीं ना कहीं मैं वहां पे भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। सो दोस्तों, नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद, और पूरा भी हो गया, कहते नहीं 1 महीने और जॉब करनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा मैं नहीं जॉब करूंगा। कहते आपको प्लेनिटी लगेगी, आप दोबारा कभी जॉब ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो मैंने एक बात उस टाइम पे पढ़ी हुई थी, सुनी हुई थी। कहते सिकंदर का ना, जो सिकंदर ने अगर पूरी दुनिया के ऊपर राज करा तो उसके पीछे एक ही रीजन था, कि वो जिस पुल से जाती थी उसकी सेना पिछला पुल तोड़ दिया देता था, कि सेना अब पीछे जा नहीं सकती तो आगे लड़ेगी, जीतेगी जीतेगी। तो मैंने वहां, अगर मैं अपने लिए पीछे जगह रख के आता हूं कि हाँ मैं कभी भी अगर मेरा बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ तो दोबारा वापस आके ज्वाइन कर लूंगा, तो फिर मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, फिर मैं पीछे की तरफ ध्यान रखूंगा। और मैंने वो कहा मैं नोटिस पीरियड नहीं दूंगा, प्लेंटी जितनी मर्जी डाल दो, मैं दुनिया, मैंने जॉब करनी नहीं आज के बाद। गवर्नमेंट जॉब का तो मैंने कभी फॉर्म फिल करा ही नहीं आज तक, जिंदगी में एक भी फॉर्म नहीं फिल करा। और प्राइवेट जॉब मैंने अब दोबारा करनी नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम पे और भी 2-3 स्टार्टअप करके देख चुका था, बट ये स्टार्टअप मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था। सो गुड़गांव चंडीगढ़ आया, घर आया मैंने। तो घर वालों से जब बात करी कि मैंने जॉब छोड़ दी और मैं ये काम करने लगा हूं, तो घर वालों के सबके चेहरे उतर गए। ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं रेप करके ही आ गया हूं ना, जब किसी बंदे का मर्डर करके आ गया, तो ऐसे मेरी तरफ देख रहे थे। कहते नहीं है ये काम नहीं चला करते, ऐसा वैसा सारा कुछ। तो मैंने को कोई बात नहीं, 6 साल नौकरी कर ली, ठीक है, 12 साल खेती करके देखी आपके साथ, तो जहां पे भी हाथ पैर मारने दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे खेती तो है ही है। तो चंडीगढ़ आ गया मैं, क्योंकि मेरे को पता था घर वाले काम नहीं करने देंगे। 2-3 महीने चंडीगढ़ रहा, कुछ सर्कल को यहाँ पे, मेरे सर्कल थे, कुछ मेरे फ्रेंड थे जो मेरे साथ क्लासमेट थे, वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे, तो एक मेरे दोस्त ने मेरे साथ ज्वाइन करा। ठीक है, ज्वाइन करा। और पहले मेरे पर्सन ने, उसने मेरे साथ 1200 रुपए की, 1300 रुपए, उस टाइम पे 950 रुपए की बिलिंग हो जाती थी। 900 पता नहीं 750 रुपए की बिलिंग होती थी, उसने बिलिंग करी मेरे को। 143 रुपए का पे आउट आया। जब 143 रुपए का पे आउट आया तो मेरे को यार पैसे आते हैं। कोई ज्यादा नॉलेज नहीं, प्रोडक्ट्स लिए 2 सीसी के घर पे, एक हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट सारे यूज कर लिए, खत्म कर लिए। ठीक है, ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, अगले महीने उस मेरे दोस्त ने 2 सीसी कर लिया मेरे डायरेक्ट में। तो मेरे को अगले महीने 3500 रुपए कुछ का चेक आया, और अगले महीने मुझे 60, मतलब कि 6 से 7 हजार रुपए का पे आउट आ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ा। और मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था, और क्रेडिट कार्ड मैंने स्वैप करा और मैंने गाड़ी ले ली। सेकेंड हैंड मारुति जेन 56,000 की मिली, मैंने गाड़ी ले ली। और दोस्तों,
बहुत ज्यादा। फिर वो मेरा दोस्त था, हम गांव चले जाना, हफ्ते में जाना चंडीगढ़ से, हफ्ता एक चले जाना गांव, फिर दिन रात वहां पे मेहनत करनी, दिन रात। सुबह निकल जाना 7-8 बजे और रात को 1 बजे 2 बजे वापस आना करना, 1 से 2 बजे वापस आना करना। बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। मैं आपको बता रहा हूँ सच में, मेरे दिमाग में कभी नेगेटिविटी आई नहीं, कभी भी नेगेटिविटी आई नहीं है कि मैं यहाँ पे फेल हो जाऊंगा, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आई। और करते करते 6 मंथ के अंदर हमने मैनेजर क्वालिफाई करा, और वो मेरा दोस्त भी मैनेजर बन गया। हमारी टीम के अंदर 2 असिस्टेंट मैनेजर बने, 13 सुपरवाइजर बने, रैकग्नाइजेशन हुई, चेक्स आने लगे। बट कहीं ना कहीं हम क्या करते थे, मेहनत करते गए, बट सीखना बंद कर दिया, ट्रेनिंग लेना बंद कर दिया, और धीरे धीरे जो हमारे साथ लोग जुड़े थे वो दूर होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि हमें इकट्ठा टीम चलाना नहीं आ रहा था। 2015 में मेरी टीम ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब मैं फिर अकेला, और मैं दोस्त हम दोनों अकेले हो गए। ठीक है, पे आउट्स डाउन आ गए, बट हिम्मत नहीं आ रही। 2016 में फिर मैंने मेहनत मारी, और सीनियर मैनेजर क्वालिफाई करा, टीम के अंदर 4 मैनेजर बनाए, और ऑलमोस्ट 24 से 25 सुपरवाइजर बनाए, 3 से 4 असिस्टेंट मैनेजर बनाए। मैनेजर रीटेड क्वालिफाई करा, उसके बाद ईगल मैनेजर क्वालिफाई करा, मिलेनियर क्लब क्वालिफाई करा। ठीक है, दुबई जाने का मौका मिला 2017 में, गाड़ी ले ली मैं 2015 में मैंने। और मतलब कि अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत सारी अचीवमेंट्स आई है, राइट। सो पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा उसके बाद। बट मैं अपने आप को बड़ा ज्यादा लकी समझता हूं कि मेरे दिमाग में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आई। नेगेटिविटी ना आने का कारण पता क्या था, कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। मैंने पहले इस काम के अंदर आने से पहले मैंने बहुत ज्यादा स्टडी कर ली थी। हम लोग क्या होता है कि मेरे को ना बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। थोड़ा सा बताएंगे किस किस को ये प्रॉब्लम आई, हैंड रेज करेंगे किस किस को ये प्रॉब्लम आई कि मम्मी पापा ने मना कर दिया, किस किस को ये प्रॉब्लम आई, जल्दी से बताएंगे। हैंड रेज करेंगे किस किस को ये प्रॉब्लम आई कि मदर फादर मना कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सारे दोस्त हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो मेरे घर वालों ने भी जब मुझे मना करा था कि ये काम नहीं चला करते, देखो आप तो अभी स्टूडेंट हो, आप तो शायद अर्निंग भी कर रहे हो, तो आपके घर वालों का आपको मना करना या आपके ऊपर डाउट करना बनता है। क्योंकि मैं तो देखो ऑलरेडी 5-6 साल जॉब कर चुका था, मैं तो पैसा कमा के दे भी चुका था। स्टिल मेरे घर वालों ने मना करा, क्योंकि मेरे घर वालों को पता ही नहीं था। आप एक पेज लीजिए, एक पेज के ऊपर आप एक चाइनीज भाषा लिख दीजिए, और आप अपने घर में किसी को दिखाओ जिसको चाइनीज पता ही नहीं है, उसके लिए तो चाइनीज भाषा क्या है, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, उनके लिए तो कुछ नहीं है ना वो। चाइनीज लिख दीजिए, चाहे दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज लिख दीजिए, जिस बंदे को वो लैंग्वेज नहीं आती है उसके लिए तो वो जीरो है ना, निल है ना वो चीज। वैसे ही हमारे पेरेंट्स को जब पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाया जा सकता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो हमारे घर वाले हमें मना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, राइट। वो एक थोड़े देर में पहले वीडियो देख रहा था, मम्मी मैं आप मुझे ना मेरे को ज्यादा फोर्स मत करो शादी के लिए, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। तो उसकी माँ बोलती जहां मर्जी जाना चली जाओ, बट पहले शादी कर लो। ठीक है। जिसको जिस चीज की नॉलेज ही नहीं है वो आपको मना ही करेंगे, और क्या बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये कहते हो ना मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, सबसे पहले आप एक ही काम करो, आप यहां से जो भी सीख रहे हो अपने मम्मी पापा को सिखाने की कोशिश करो। अगर आपने अपनी होम टीम को स्ट्रांग बना लिया, तो आप बाहर की टीम आपके लिए कोई भी, क्योंकि आप घर वालों के साथ रहे हो। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो अपने पेरेंट्स को बताना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जब मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो जाकर पेरेंट्स को बताऊंगा, जब मेरे गाड़ी मेरे घर के नीचे रोल्स रॉय आ जाएगी तो मैं घर वालों को बताऊंगा। बट मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, ये आपका वहम है। क्योंकि ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है
कुछ चिट फंड स्कीम नहीं है कि मैं रातों रात मैंने लॉटरी डाली और मैं अमीर हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत करते करते हुए आप डीमोटिवेट भी होगे, आपको चैलेंज भी आएंगे, आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब भी हो सकती है, और उस टाइम पे आपको घर की सपोर्ट बहुत जरूरी है। एक्चुअल में ज्यादातर जो मैंने 99% केसेस तो देखे हैं, हम बताते ही कुछ और तरीके से हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस के अंदर आते हो तो आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, आपको 100% नॉलेज नहीं मिलती है और हम समझ भी नहीं आ पाते। अगर आप कॉलेज में जाओगे, एक कॉलेज में जा रहे हो, आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, तो 4 साल का जो सिलेबस है एक दिन में नहीं आपको पता चल पाता। आपको जस्ट पहले दिन आपको सिर्फ 1% भी नहीं पता चलता है, अगर आप 1 साल लगाते हो तो 10% पता चल पाता है। वैसे इस बिजनेस के अंदर भी जब आते हो तो आप एक वीडियो, 2 ट्रेनिंग, 2 सेशन देखते हो तो आपको सिर्फ 10% पता चल पाता है इस बिजनेस के बारे में। और जब आपको 10% पता चला तो आप घर वालों को जब बताओगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा 1% समझ आ पाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 0% समझ आ पाएगा। और 1% से जहां पर 2% पे आपके पेरेंट्स आपको नहीं बता सकते कि आप इस फील्ड में जाओ कि ना जाओ। सबसे पहले अगर आप चाहते हो इस बिजनेस के अंदर पेरेंट्स को एग्री करना चाहते हो, आपका अगर कोई बड़ा भाई है, अगर आपकी सिस्टर है, आपका मदर है, आपके फादर है, आपके ग्रैंडफादर है, जो भी आपको जिसके साथ आपकी अच्छी बाउंडेशन है, उसके साथ आप डिस्कस करिए कि फादर या मदर, मैं जो आपने बताया जो स्टडी है वो मैं स्टडी साथ के साथ करूंगी। बट आज के टाइम पे कुछ इस तरह से, क्योंकि एक स्टडी के ऊपर बैठे रहना और 25 साल तक सिर्फ स्टडी करते रहना गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, आज के टाइम के बहुत सारा पीछे वो ट्रेंड चला गया। आज के टाइम पे 13-13 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे खुद के स्टार्टअप कर रहे हैं, राइट। बट मैं भी चाहती हूं, जो मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हूं या जुड़ा हूं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे लोग एसोसिएट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्टअप करा और आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनके पास, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और मैं भी चाहती हूं कि मैं भी आप लोगों की सपोर्ट करूं, मैं भी स्टडी के साथ साथ इस काम को करना चाहती हूं। जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर, मैं उस टाइम को यूटिलाइज करके मैं भी यहाँ पे साथ के साथ स्टार्टअप करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, जा फिर आप सलाह ले लो कि आप मम्मी, मैंने जो बिजनेस जो मैं काम करने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी एक बार देखो इसको। और बहुत सारी टेस्ट मिनीज है, हाउस वाइफ की टेस्ट मिनीज है, स्टूडेंट्स की टेस्ट मिनीज आपको मिल जाएगी, शॉपकीपर्स की टेस्ट मिनी मिल जाएगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टेस्ट मिनी मिल जाएंगी। आप थोड़ा थोड़ा उनको भी फीड करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज देना स्टार्ट कर दीजिए। कहते हैं ना, लोहे के ऊपर, लोहे को आकार देने से पहले उसको गर्म किया जाता है। अगर आपने भी एग्री करवाना है, अपने पेरेंट्स को मनाना है, तो उनको पहले नॉलेज देनी पड़ेगी, राइट। जब आप घर वालों को नॉलेज दे रहे होंगे ना, तो आगे से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जब क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चनों के आंसर आप अपनी अपलाइन से लोगे। तो जब आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर चुके होंगे, बता चुके होंगे, तो तब तक आप बिजनेस स्टार्टअप कर चुके होंगे। जब फिर मार्केट में जाओगे तो आपके पास कोई भी नए जो क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, उनके आपके पास ऑलरेडी आंसर्स आ चुके होंगे, राइट। सेकंड, रही बात आपको, क्योंकि यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं तो पहली बात है, हम खुद ही डाउटफुल होते हैं, इस वजह से हम पेरेंट्स को भी एग्री नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी आपको वीडियोस भेजी जाती है, जो भी आपको वेबिनार सेशन भेजा जाता है, तो हम क्या करते हैं, कैमरा ऑफ करके पीछे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। या अगर आपको कोई वीडियो भेजी जाती है तो हम स्किप कर करके देखते हैं कि जैसे हम तो सारे स्पाइडरमैन है, या फिर हम वो बन जाते हैं, जब कंप्यूटर बन जाते हैं, सारा कुछ फीड हो गया। नहीं, नया कॉन्सेप्ट है, नया बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है कभी हमने वो सुने ही नहीं होते हैं। नई नॉलेज, नई इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज ग्रैब करने में आपको समय लगता है। ये पुराने लोगों के लिए भी है, नए लोगों के लिए। जो पुराने लोग हैं, इसी तरह से आपने अपने प्रोस्पेक्ट को गाइड करना है। मतलब कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो आपको अगले बंदे की जुत्ती में आपको अपना पैर रख के देखना है। जब आप इस बिजनेस के अंदर आए थे, आपको क्या डाउट थे, आपके क्या क्वेश्चन थे, आपको स्टार्टअप करने में क्या कितना टाइम लगा था, वो सारी चीजें, आपके पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे, उसी तरह से आपने उनको गाइड करना है, राइट। तो डेफिनेटली, और ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होते कि जो ना चाहते हो कि हमारे बच्चे कामयाब ना हो। जहां तो आपने कुछ पहले ऐसे कांड कर रखे होते हैं जिस वजह से आपके पेरेंट्स आपको मना कर देते हैं, है ना। इस वजह से अगर आप अपने विश्वास के साथ अपने पेरेंट्स को इस बात बारे बताते हो, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो आप अपने अपलाइन के साथ बात करवा सकते हो, अपने मेंटर के साथ बात करवा सकते हो। डेफिनेटली सोल्यूशन आएगा। पेरेंट्स आपके बिल्कुल आपके साथ एग्री होंगे, बट आपका विश्वास होना चाहिए,
आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा, सिस्टम के ऊपर विश्वास करना होगा और हमारे ऊपर विश्वास करना होगा, तभी आप स्टार्टअप कर पाओगे, राइट। सो सबसे पहला जो मेन कॉमन क्वेश्चन था उसका मैंने आपको आंसर दे दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई भी डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जितने भी नए दोस्त हैं, जितने भी नए दोस्त हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है स्टार्टअप करने को लेकर, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो और उसके आंसर्स देने के लिए मैं रेडी हूं। चलो, एक और कॉमन क्वेश्चन आता है कि मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को पता नहीं करना क्या होगा, करना क्या होगा। बहुत सारे दोस्तों का ये सीधा ही क्वेश्चन आता है, मुझे क्या करना होगा। देखो दोस्तों, इसका जो आंसर है, अगर मैं बात करूं तो कुछ अलग नहीं करना है। कुछ अलग नहीं करना है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वही करना है। क्या कर रहे हैं हम ऑलरेडी, कि हम जब कोई अच्छा मोबाइल देखते हैं, तो वो मोबाइल अगर हम बाय करते हैं, तो कल को हमारे किसी दोस्त ने, रिलेटिव्स ने, कजन ने अगर मोबाइल लेना है, तो हम बोलते हैं भाई साहब आप ही ये जाकर फोन ले लीजिए। अगर मैं बात करूं तो मैंने जो फोन लिया 70,000 का, मैंने जो 13 फोन लिया। अब उसके बाद मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने, वहीं से मैंने उनको दिलवाया जाकर फोन, मतलब 5 से 4 फोन दिलवा चुका हूँ, मतलब 3 से 4 लाख रुपए का उनका बिजनेस मैंने करवा दिया। मैंने गाड़ी ली यहाँ से, इटियोस गाड़ी यहाँ से बाई करी, उसके बाद मैंने अपनी टीम के अंदर 4 से 5 गाड़ियां दिलवा दी, मेरी 7 लाख रुपए की गाड़ी आई, और उनका मैंने 25 से 30 लाख रुपए का काम करवा दिया। अब एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, कटानी स्वीट्स है, वो बहुत अच्छा लगता है हमें, मैंने वहां पे जाके खाना खाया। अब जब हमने खाना खाना होता तो हम वहां पे जाते सभी दोस्त मिलकर, तो उनकी भी सेल बढ़ती है, टर्नओवर उनकी बढ़ने में हमने हेल्प कर दी। बट मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने मोबाइल दिलवाया, कभी उनका उसका कवर मुझे फ्री नहीं दिया। मैंने गाड़ी दिलवाई, उन्होंने भी मेरे को 1300 रुपए अलग से लिया, मेरे को मेरी गाड़ी का कवर नहीं दिया। रेस्टोरेंट में जाओगे जितनी मर्जी प्रमोशन कर लो, फ्री में खाना नहीं खिलवाओगे। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, बट कभी कोई पैसा नहीं आता। सो वैसे ही आपने क्या करना है, जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर भी क्या है कि हम वेलनेस वेलनेस के अंदर डील करते हैं। कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस के अंदर दो चीजें होती है, या तो सर्विस होती है या फिर प्रोडक्ट होता है। सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो उस ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचेगा, टर्नओवर जनरेट होएगी और उसका प्रॉफिट मिलेगा। वैसे ही हमारा बिजनेस जो है, हम जो वेलनेस के अंदर डील करते हैं, कंपनी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। हम क्या करते हैं, आपको कुछ डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करवाते हैं। हर किसी के मोबाइल में लोगों के, बहुत सारे लोगों के नंबर सेव हैं, लोगों के व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं, राइट, स्नैपचैट पे बहुत सारे लोग हैं। सो हम कुछ आपको डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, वो डाटा आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालते हो, लोग आपसे इंक्वायरी करते हैं क्या काम करते हो, कैसे करना है, और हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, और उस सिस्टम के अंदर लोगों को लेकर आते हो, लोग अपने पर्सनल यूज करने के लिए प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, वो शेयर करते हैं, कंपनी का टर्नओवर बढ़ने में हम हेल्प करते हैं, और कंपनी जो भी हमारा कमीशन होता है, जो भी पे आउट होता है, वो 15 तारीख को हमारे अकाउंट में डाल देती है। ये एक बना बनाया सिस्टम है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखो, आपको कोई प्रोडक्ट्स खरीद के स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई बड़ा ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मार्केटिंग टीम रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशल डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो कोई अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम बने हुए हैं, उस सिस्टम का अपने पार्ट बनना है। 95% जो काम है ऑलरेडी हमने और कंपनी ने मिलकर कर रखा है, आपको सिर्फ 5% यही काम करना है कि हमारा जो बिजनेस है, ये क्या है, रेकमेंडेशन का बिजनेस है। शेयर करना है आपने इस बिजनेस को, रेकमेंडेशन का बिजनेस है, और जब रेकमेंड करोगे, ऑटोमेटिकली आपको जो टर्नओवर जब बढ़ेगा कंपनी का, तो आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल काम है, इसको ज्यादा कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। सर सबसे पहले पूछते हैं कि फॉरएवर का क्या फायदा है। चलो देखिए, सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करके देखिए। अगर आपकी ये कंपनी होती, उस बंदे से आप पूछ सकते हो, अगर आपकी ये कंपनी होती, आपकी ये कंपनी होती, तो आप जब लोगों को लेकर आते, जब लोग आपके साथ आते, जब आपकी एक शॉप होती है, अगर आपकी शॉप होती है, किराना वाला जो होता है, किराने की शॉप होती है, वो किराना की शॉप जो खोल के बैठा होता है, जब आप उसके पास सामान लेने जाते हो, कभी उससे पूछते हो आपका क्या फायदा है इसमें, मैं आपसे सामान क्यों लूं? हाँ जी, कभी किराने वाले से पूछा भाई साहब तेरा क्या फायदा है, मैं तेरे से राशन खरीद रहा हूं? पूछते ही नहीं हम। कॉलेज में स्टडी करने जाते हैं, कभी पूछते हैं मैं तेरे पास कॉलेज से स्टडी कर रहा हूं, तेरे कॉलेज से तेरा क्या फायदा है?
हार्ट का ऑपरेशन करवाने का कभी हॉस्पिटल से पूछा? हाँ जी, हॉस्पिटल में जा रहे हो, अब ऑपरेशन करवाने जा रहे हो, हॉस्पिटल वालों को पहले पूछोगे तो तेरा क्या फायदा है? आपको अपने फायदे से मतलब होना चाहिए यार। आपको इलाज करवाना है, इलाज करवाइए, दैट्स इट। उनको फायदा हो नुकसान हो जो मर्जी हो, आपको राशन लेना है। आप यहाँ पे फॉरएवर के अंदर आ रहे हो, आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स इट। कंपनी के अंदर घुसने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी है वो प्रॉफिट निकाल के ही, अपना प्रॉफिट निकाल के ही हमें प्रॉफिट देती है, राइट। बहुत सारी कंपनीज होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नहीं होती है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। क्योंकि कंपनी का अगर मैं बात करूं तो कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का कोई लेन देन नहीं है, कैश रिच कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है कंपनी की, राइट। और एथिकल कंपनी चलती है, कोई किसी को एक्स्ट्रा देना नहीं है ना, कुछ गलत करना नहीं है। सो 70% पैसा जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है कंपनी का, सबसे बेस्ट बिजनेस प्लान है, राइट। सो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करिएगा। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन रेलिवेंट भी होते हैं जो कि उनको बिजनेस स्टार्टअप करने में हेल्प भी करते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते, राइट। सो अंडरस्टैंड करिएगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आता है, मेरे को भी आया था, शायद आप लोगों को भी आया होगा। कहते कंपनी भाग गई तो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। हुआ क्या, एक गांव में एक दर्जी था, टेलर, राइट। उसका कोई रीजन था, लोग आते थे कपड़े सिलवाते थे जाते थे, बहुत सालों से पुराना था। बट हुआ क्या, कुछ दिन उसकी दुकान बंद हो गई। वो दुकान बंद कर गया, कोई हो सकता है पर्सनल मजबूरी होगा, वो दुकान बंद करके चला गया। अब जिनको कपड़े थे, कपड़े दिए हुए थे सिलने के लिए, वो आए वहां पे, पुलिस को बुलाया, दुकान खोली, जिसके जो भी कपड़े थे जो भी था उसको सारे को दे दिया गया। अगले दिन सुबह एक बंदा फिर भी वहां पे रो रहा था आके। तो सुबह लोगों ने जाकर पूछा, भाई साहब तेरा क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? कहता इसने मेरा नाप ले लिया था, नाप लेके भाग गया। सो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, ठीक है, कि आपने एक दुकान पे गए, आपने एक दुकान से 5 किलो राशन ले लिया, 5 किलो चीनी ले ली, अगले दिन बंदे की कोई मजबूरी हो सकता है भाग भी गया, आपका क्या ले गया भाई? क्या कंपनियां बंद नहीं होती क्या? फैक्ट्रीज बंद नहीं होती क्या? नौकरियां छूटती नहीं लोगों की क्या? सो इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बट मैं आपको बता देता हूं, अगर 45 साल हो गए हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे सक्सेसफुली रन होते हुए, क्या यार हम इतने अनलकी है जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे कंपनी भाग जाएगी? हाँ जी। जैसे ही हमने 2cc करा और कंपनी फुर्र, बस 2cc आपकी वेट कर ली थी, बस चलो जी, नीरज जी आए 2cc करा और कंपनी फुर्र, माही जी आए 2cc करा और कंपनी फुर्र। यार सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, ये कंपनी अगर आपकी हो और आप करोड़ों की टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, आपको, आपने जब सोच लिया भी लोगों का फायदा करना है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पे हर एक नॉर्मल पर्सन आके, कॉमन मैन आके भी एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड कर पाए, अच्छे से पैसा कमा पाए, और उसको क्या फर्क पड़ता है यार, कोई 1cc करे, कोई 2cc करे, कोई 4cc करे, 5cc करे। सो दोस्तों मैं आपको वही बता रहा हूं, जिन लोगों के जो डाउट रहता है कंपनी भाग्य, सबसे पहले कंपनी का कहती है यूज द प्रोडक्ट, रेकमेंड द प्रोडक्ट्स एंड टीच द सेम। सबसे पहले आप विश्वास बनाइए, अपनी आईडी ग्रीन करिए। मिनिमम जो ऑर्डर है हमारा 1000 का, ऑलमोस्ट 1300-1400 रुपए का आपका फर्स्ट ऑर्डर प्लेस हो जाता है। पहले छोटा ऑर्डर प्लेस करिए, घर पे प्रोडक्ट्स आते हैं, एक्सपीरियंस करिए, एक्सपीरियंस करने के बाद आप ट्रेनिंग्स लीजिए, हमारे सिस्टम का पार्ट बनिए। उसके बाद आगे आपको लगता है तो आप जैसे जैसे करना चाहते हो फर्दर तो जाइए ना। कोई ऐसा थोड़ी बोल रहा है आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करिए या लाखों रुपए करोड़ों रुपए दे दीजिए, कंपनी तो कह ही नहीं रही। कंपनी तो कह रही जितना आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, उतना बाय करिए, राइट। सो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, राइट, कि ये बिजनेस एथिकल के ऊपर काम करती है, कंपनी एथिकल के ऊपर काम करती है, तभी तो 45 ईयर से एथिकली वर्क करते हुए बहुत सारे लोग खुश हैं, हम खुश हैं। 170 देशों में एक्सपैंड कर चुकी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है, राइट। सो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, अच्छा मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे, अच्छा मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब एक चीज अंडरस्टैंड करके देखिए, क्या आज से पहले कभी आप टूथपेस्ट आपने नहीं करा? आज से पहले आपने कभी दांत साफ नहीं करे? आज से पहले आप कभी नहीं नहाए? आज से पहले आपने कभी शैम्पू नहीं बाय करा? हर घर में आज के टाइम पे 2 ढाई 3 हजार रुपए का प्रोडक्ट मार्केट से आता ही आता है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है। और मैं 3 हजार रुपए का नॉर्मल मान के चलूं तो साल में 12 महीने होते हैं, 36 हजार रुपए का प्रोडक्ट आपके घर पे हर महीने आ रहा है।
सॉरी हर साल आ रहा है, और आज से नहीं आ रहा, पिछले 10 साल 15 साल 20 सालों से आ रहा है। क्या कोई पैसा आया आज तक? कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ? लाला जी से आपने लाखों रुपए का राशन ले लिया, कभी लाला जी ने बोला नहीं भाई साहब आप तो लाख कितने सालों से हमारे से लाखों रुपए का राशन खरीद चुके हो, चलो अब मेरी सीट पे बैठो, आप कुछ दिन के लिए आपका ये कमीशन है, आपका प्रॉफिट है, कभी बोला? ना 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 ना, उसकी दुकान बढ़ती जाएगी, पेट बढ़ते जाएंगे, सर के बाल उठते जाएंगे, और माल और माल होता जाएगा, आज एक शोरूम दो शोरूम, आपका कुछ नहीं बनेगा। और कभी आप चाहे आप आपका भाई भी है ना, उसका चाहे करोड़ों रुपए का बिजनेस होगा, वो उसकी पास वाली दुकान खाली पड़ी होगी, कभी नहीं बोलेगा भाई साहब मेरे साथ आके ये काम कर लीजिए। बट यहाँ पे कोई भी आता है ना, अपने से ज्यादा मेहनत करता है, मेरी डाउनलाइन मेरे जो टीम में बंदा है, जो मेरा बिजनेस पार्टनर आया, उसका बड़ा पे आउट हुए। ये इस बिजनेस का कल्चर है, समझना पड़ेगा आपको। आपके पास अपना एक्सपीरियंस तो होता ही होता है, प्लस आपको यहाँ पे उस बंदे का भी एक्सपीरियंस मिल जाता है जो आपके सीनियर्स होते हैं, राइट। सो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं अच्छा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ की हुई? मेरे को एक सिंपल सी बात बता दीजिए, आप अपने घर पे टूथपेस्ट लाए दांत साफ करने के लिए, ये कहाँ की इन्वेस्टमेंट होगी? आप मैंने ये फोन ले लिया, 60-70 हजार इसके ऊपर खर्च कर दिया, मैंने जरूरत पूरी करी जब मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट करी? वो दुकानदार को तो ज्यादा से ज्यादा एक बार 2 4 4 हजार 5 हजार में बच गया होगा फोन से, बट मैं तो इससे पिछले 2 साल से 3 साल से बिजनेस कर रहा हूं, लाखों रुपए कमा रहा हूं, करोड़ों रुपए कमा रहा हूं। फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? प्रॉब्लम यही है ना, कि हम अपना जो फायदा वो भूल जाते हैं, नुकसान देखते हैं। कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करा 1300 रुपए का, जैसे किडनी दे दी हो, 1300 रुपए के बाद तो दुनिया ही खत्म हो जाती मेरे को लग रहा है ना। किसी का 1300 रुपए गिर गया और मुझे बताना उसने सुसाइड कर लिया हो। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये जो बिजनेस को अगर कंपेयर करोगे बिजनेस के साथ, तो ये बिजनेस आपको महंगा नहीं लगेगा, बट अगर इसको जॉब के साथ कंपेयर करोगे, हाँ फिर लगेगा। हालांकि अगर आप इसको प्रैक्टिकली सर्च करोगे तो मैं कहता हूँ जॉब्स ज्यादा महंगी पड़ती। सिंपल सी बात एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल लाते हैं हम, अंडरस्टैंड करिएगा। पहले तो बंदा 20 साल स्टडी करता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो जाकर सक्षम होता है कि मैं कोई ना कोई जॉब करूं, राइट। +2 वाले को जॉब नहीं मिलती है। ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप जब जाओगे किसी भी एमएनसी के अंदर, तो क्या बोला जाता है कि पहले एक्सपीरियंस दो, एक्सपीरियंस लेकर आओ, ऐसे जॉब नहीं मिलती फ्रेशर को। मैं आपको एक चीज अंडरस्टैंड करिएगा, मैंने ग्रेजुएशन करी, अब मैं जा रहा हूं जॉब करने, मैं किसी भी सिटी में गया, दिल्ली में गया, लखनऊ में गया, पुणे गया, चंडीगढ़ गया, कहीं भी गया, अब मेरे को एक बैंक में नौकरी मिल गई 12 हजार रुपए की, बहुत अच्छी नौकरी है, 12 हजार रुपए की जॉब मिल गई है। सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, फॉर्मल जीन पहननी है, सॉरी फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, राइट। 2 4 दिन गया, टाइम पे नहीं पहुंच पाता हूं, ट्रैफिक है, ऑफिस वाले ने बोला भाई साहब बाइक लेनी पड़ेगी। अब 1 लाख रुपए से कम कोई बाइक नहीं आती है, और आप घर वालों को फोन करोगे पापा बाइक चाहिए, पापा कहेंगे ले भाई बेटा बाइक ले, नौकरी लगा तू, टाइम पे पहुंचेगा, 12 हजार रुपए महीने का कमाना है, लाख रुपए की बाइक ले ली, चलो जी। अब 6 महीने काम करा, 6 महीनों के बाद कहते प्रमोशन होगी तेरे को, अब तेरे को लैपटॉप लेना पड़ेगा, 50 हजार से कम लैपटॉप नहीं है, पापा जी लैपटॉप लेना है, चलो जी 50 हजार रुपए का लैपटॉप आ गया, कितना खर्चा होगा? 1.5 लाख रुपए। अब जहां पे रहते होगे, तो वहां पे ऐसा तो है नहीं फ्री में रह रहे होगे, 5 हजार 10 हजार रुपए रहने का भी तो खर्चा होता होगा। मैं कहता हूँ 5 हजार रुपए साल का खर्चा आ गया रहने का, 60 हजार रुपए। बाइक ले ली लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए का, सॉरी 50 हजार रुपए का आपने लैपटॉप ले लिया, मोटा मोटा 2 लाख 20 हजार 30 हजार रुपए आपने खर्च कर दिया टूल्स के ऊपर। जॉब कितने की है? 12 हजार रुपए की। मैं कहता हूँ 15 हजार रुपए की मान लो, साल में कितना आया? 1,80,000 रुपए पूरे साल के अंदर आना है। फिर बंदा बीमार भी हो सकता है, बीच में त्योहार भी आते हैं और भी बहुत कुछ होता है, आना है साल में 1,80,000 रुपए खर्च कर दिया, 2.25 लाख रुपए। अब मुझे बता दो, विदाउट इन्वेस्टमेंट वो बिजनेस है या ये वो नौकरी है या ये बिजनेस है? हाँ जी। एक्चुअल में हम आपको वही बता रहे हैं ना, हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, हमें इसकी प्रैक्टिकली नॉलेज ही नहीं लेते हैं। मैं आपको ना एक वो बताता हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। होता है क्या,
एक बंदा जो होता है वो जाता है, उसको बताया जाता है भी ये समंदर के किनारे पे अगर तू चला जाएगा ना, तो यहाँ पे ना वो हीरे बाहर आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हीरे बाहर आते हैं। तो तेरे को वो हीरे वहां से बैठना है, ढूंढ के लाएगा, तू एक दिन भी जब वहां पे जाएगा ना, तो तेरे को हीरे मिल जाएगा और तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। वो कहता है जाता हूँ, चलो जी। वो जाता है समंदर के किनारे पे, वहां पे बैठ जाता है, और वहां पे जब लहर आती है पानी की, तो उसके साथ पत्थर बहुत ज्यादा आते हैं, जहाँ मतलब कह सकते हो वो जो सिप्पियां होती है जिसको बोल सकते हैं, शंख वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो बाहर बहुत सारे आते हैं। तो वो कहता है यार इतना ढेर लग गया है, अब अगर मैं इसी में से चेक और आएंगे, तो अगर हीरे आ गए तो इसके अंदर धंस जाएंगे, मेरे को मिलेंगे कैसे। तो वो क्या करता है, वो कहता है चलो जो भी जो बाहर आता है मैं उसको वापस फेंकता रहूंगा, तो जगह साफ रहेगी, और क्या होगा, जगह साफ रहेगी, और मैं जो भी हीरे आएंगे तो मुझे दिख जाएंगे, मैं उसको उठा के घर पे ले आऊंगा। वो सुबह से लग जाता है, बस जैसे ही लहर आती है बस जल्दी जल्दी आंखें बंद करके लग जाता है पीछे, वापस जो भी सिप्पियां होती हैं जो पत्थर होते हैं वापस फेंकने में लग जाता है अंधाधुन। और वो 2-4 घंटे ये काम करने में इतनी ज्यादा उसको प्रैक्टिस हो जाती, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, बस जैसे ही लहर आती है 2-3 मिनट में वो खाली कर देता है किनारा, और फिर फ्रेश की वेट करता है। और वो लगा रहता है। हुआ क्या, जब शाम को उसको इतनी प्रैक्टिस होगी ना, अब उसको पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें पत्थर कौन सा है, सिप्पी कौन सी है, और हीरा कौन सा है। वो बस फेंकते जा रहा था, क्योंकि वो उसी में प्रैक्टिस कर चुका था, उसको पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे ढूंढने क्या आया हूँ, लेने क्या आया हूँ। और अब ऐसे ही हमारे दिमाग में शुरू से जब हम पैदा होते थे दिमाग में डाल जाता है जॉब 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 जॉब। इस तरह से हमारे दिमाग में वो चीज घन कर जाती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि बिजनेस भी होता है, या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म भी होते हैं जहां से पैसा कमाया जा सकता है। तो हम जॉब 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 करके अपना खुद का नुकसान कर लेते। सो ये चीज आपने दिमाग में डालनी है कि सिर्फ नौकरी से ही पैसा नहीं कमाया जा सकता। लोगों ने पानी बेचकर भी पैसा कमाया, लोगों ने हवा बेचकर भी पैसा कमाया है, राइट। लोगों ने अपनी बिना को टैक्सी लिए बहुत बड़ा एक ऐसा कह लो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक चेंज ले आए, अपना बिना कोई रेस्टोरेंट बनाने में फूड डिलीवरी के अंदर इतना बड़ा चेंज लेकर आ गए, रेवल्यूशन लेकर आ गए जोमेटो वाले, राइट। अपना कोई भी होटल रूम ना होने के बावजूद ओए वालों ने रेवल्यूशन लेकर आ गए, लोगों के लिए बहुत सस्ते रूम दिलवाने लग गए। सो बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमें अभी तक पता ही नहीं है। सो जरूरत है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साथ के साथ कुछ ऐसे स्टार्टअप के बारे में आप नॉलेज लेते जाइए। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सर्च करिए कि जब आप ग्रेजुएशन करके निकलो तो आप एक फील्ड डिसाइड कर चुके हो कि मुझे इस फील्ड के अंदर जाना है और जहां पे मुझे सक्सेसफुल होना है। ये दिमाग में आपने रखना है, राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा हो? हाँ जी। वैसे मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर चार चार पांच पांच ऑब्जेक्शन मैं कर चुका हूं कवर। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा हो? हाँ, एक और क्वेश्चन आता है, मैं तो आ गया लोग नहीं आए तो। लोगों को ये लगता है मैं तो आ गया लोग नहीं आए तो सिंपल सी बात, मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है कि दुनिया में तू ही एक समझदार इंसान बचा है, बाकी सारे लोग तो मिट्टी खाते हैं, बेवकूफ है ना। वो तो मिट्टी खा के देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये बिजनेस आपको पता चला है ना, अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप मेरे लिए बिजनेस में आए हो ना, मैं आपके लिए बिजनेस में आया हूं। और जिस बंदे को आप ज्वाइन कराने जाओगे ना, वो आपके लिए आएगा, वो खुद के लिए आएगा। आपको समझाना आना चाहिए, राइट। बंदा समझने में इंटरेस्टेड हो और आप समझाने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको बता देता हूं, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो किसी को बिजनेस स्टार्टअप करने से रोक पाए। हाँ, आप समझाने के मूड में होना चाहिए, बंदा सुनने के मूड में होना चाहिए। चाहे मैं कहता हूं आप बंदा अगले ने किसी से मर्जी से सुना हो, बिजनेस प्लान किसी से सुना हो, एक बार उसकी आंखों में आंखों डाल के बोलो, आपको लाख लोगों ने फॉरवर्ड का प्लान बताया होगा, एक बार सुखदेव से सुनकर देख ले, तेरी आंखें खुली खुली रह जाएगी। सुखदेव जिस तरीके से बताता है ऐसा नहीं किसी ने बताया होगा। जब ये बात बोल दोगे ना बंदा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल से आएंगे आएंगे लोग। और समझ, एक और चीज मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जिसने आना है ना रात को 2 बजे फोन करके भी आपको आ जाएगा। जिसके सपने उसको सोने नहीं दे रहे होंगे, रात को 2 बजे फोन करके आ गया। मुझे सुबह 6 बजे कॉलें आनी स्टार्ट हो जाती है, 6 बजे। 9,000 नंबर सेव है मेरे मोबाइल में, सुबह 6 बजे। अंडरस्टैंड करिएगा।
जिसको करना है उसके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, वो अपने आप कॉल कर लेगा। आपको किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। एजुकेट करना हमारा काम है, एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट करना। अपॉर्चुनिटी के साथ मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करेंगे, जिसको करना होगा वो आएगा ही आएगा। ये आपको अंडरस्टैंड करके चलना, राइट? सो अंडरस्टैंड करिएगा। उसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? ओके। सो बाकी आपको पता ही है हमारा बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, रेगुलर हमारी ट्रेनिंग्स होती है, राइट? सो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जितने भी नए दोस्त हैं, आप खुद के ऊपर विश्वास करिए, ठीक है? चाहे आप 2-4 दिन एक्स्ट्रा ले लो, 2-4 दिन एक्स्ट्रा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? पहले प्रॉपर डिसीजन बनाइए। स्कीना जी का मैसेज है, सर लोगों को समझाएं कैसे, ट्रस्ट कैसे करवाएं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रस्ट हो गया, अगर आपने स्टार्टअप कर लिया, तो उस लोगों को ट्रस्ट करवाना बहुत इजी होता है। उसके लिए हमारे सेशंस होते हैं, मेरे पर्सनल मेंटरशिप सेशंस होते हैं, राइट? इसके लिए जब आप जब आप बिजनेस के अंदर आ जाओगे, तो हमारे जो पर्सनल मेंटरशिप सेशंस होते हैं, वहां पर आपको हर चीज आपको क्लियर करवा दी जाएगी। 4 से 5 दिन के अंदर आपको मास्टर बना दिया जाता है इस बिजनेस के अंदर। और डेफिनेटली उसके बाद आप जब काम करते हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अभी आप नए हो। जब आर्मी से जाने से पहले एक बंदा जो क्या होता है, नॉर्मल पर्सन होता है। जब आर्मी में चला जाता है ट्रेनिंग के बाद, वो ऐसी ट्रेनिंग से निकल जाता है कि उसके बाद उसका एक ही जो होता है मकसद होता है कि मेरे को अपने देश की सुरक्षा के अंदर अपना 100% देना है, राइट? वो ट्रेनिंग का सब कुछ पार्ट है। ये ट्रेनिंग एक ऐसी है कि किसी टेररिस्ट को मरने के लिए रेडी कर देती है। तो हम तो लोगों को जिंदगियां देने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, तो क्यों ना हम ऐसी ट्रेनिंग का पार्ट बने जहां पे लोगों की हेल्प कर पाए, राइट? सो अंडरस्टैंड करिएगा। ट्रेनिंग के अंदर आओगे तो सब कुछ आप सीख जाओगे, राइट? किसी को 2 दिन 4 दिन ज्यादा लग जाते हैं, कोई पहले 2-4 दिन के अंदर ग्रैब कर जाता है। हर बंदे के अंदर पोटेंशियल होता है, राइट? सो अंडरस्टैंड करिएगा। जितने भी नए दोस्त आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 5% काम करना है आपको, 95% काम ऑलरेडी हमने कर रखा है, राइट? हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, इसका पार्ट बनोगे और आप आगे बढ़ जाओगे, राइट? सो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपके साथ हूँ, पूरा लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप आपके साथ है, राइट? आगे बढ़िए, राइट? ग्रो करेंगे मिलके, और डेफिनेटली आप लोग ग्रो करोगे। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, हमारे साथ आए, एसोसिएट हुए हो, राइट? और कामना करूंगा अगले 1 से 2 साल के अंदर आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओ, और आप भी अच्छे अच्छे पे आउट्स लो, गाड़ियां लो, अपना घर बनाओ, अपने ड्रीम्स को पूरा करो, हाँ? और सबसे बड़ी बात है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-7 क्वेश्चन होते हैं, और होने भी जरूरी है, क्योंकि आप एक करियर बनाने जा रहे हो, टाइम देने जा रहे हो। सो उस चीज के लिए, राइट? सो ऑल द बेस्ट सभी को, लव यू ऑल। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में।